अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 हमारे पास बेसिकली लोग के बारे में। लास्ट एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने लोग के मतलब सब कुछ पढ़ लिया था कि लोग हमारे पास होता है क्या, लोग लिखते किस तरह उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, क्या एवरीथिंग में लास्ट एक्सरसाइज में खाली थी। अब हम लोग इससे थोड़ा सा आगे मूव सकते हैं। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास लिखा हुआ है कि आपने जितने भी टर्म्स है ना, आपने उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट करना है लोगरिथम फॉर्म के। ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है एक क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, मतलब 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कन्वर्ट करना है लोग की फॉर्म में। तो लोग की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि इधर आ जाएगा लोग, और जो नंबर आपके पास दिया गया होगा वो आ जाएगा बेस। ठीक है, देन ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ये आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। 1000 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा इक्वल टू 3। ठीक है, तो जो भी नंबर आपके पास राइट हैंड साइड पे लिखा होगा उसको आपने इस वजह से पावर में लिख देना है और ये तरफ जगह प्लेस कर देनी, बाकी लोग आपके पास इस बेस के साथ है। ठीक है, इस तरह का अगर हम इसका एक और पार्ट देखें, वो लिखा हुआ है 16 पावर -1/4 इक्वल टू 1/2। इसमें क्या करेंगे, ये आ जाएगा लोग। ठीक है, तो लोग में 16 बेस लिखी, उसके बाद ये इधर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू -1/4। साइन वगैरह का आपने केयर नहीं करनी, साइन जैसे भी होगा आपने वैसे लिख देना है। तो बस आपने इन दोनों की जगह रिप्लेस कर देनी है और लोग जो होगा हमारे पास इस वाले नंबर के साथ है। ठीक है, इसका एक और अगर आप आगे में देखें कि 3 पावर -3 इक्वल टू 1/27, जिसमें क्या करेंगे, ये आ जाएगा लोग 3 और यहाँ पर आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये जिस तरह हमारे पास अगर कोई चीज लिखी हो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे लोगरिथम फॉर्म से। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसका उल्टा होगा, मतलब इसमें हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल से लॉग की फॉर्म में लिखा है, उसमें हम लोगों ने लॉग की फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। अच्छा, क्वेश्चन 2 है वो हमारे पास लिखा हुआ है log 5 1 to 5 इक्वल टू 3। जैसे हम लोगों ने पहले किया था कि जो नंबर होगा उसके हम लोगों ने पावर को राइट हैंड साइड वाले को रिप्लेस कर देता, इसमें हम लोग इस चीज को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास बन जाएगा 5 ऐसे 5 की पावर 3 इक्वल टू 1/5। अगर आपने चेक करना हो ये किस तरह है तो आप कर दे सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 1/5, क्योंकि 5 करते हैं 25 को देन फिर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास इसका आंसर दे देगा 1/25। ठीक है, तो इसको और पार्ट ले लेते हैं। 1/2 इक्वल टू log 9 और 3। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को ये वाली जो चीज थी वो राइट हैंड साइड पे दे दिया है और ये जो सही लिखा हुआ था ये वाला सिंपल नंबर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का है। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे, ये आएगा हमारे पास 9 ऐसे। ठीक है, ये 9 ऐसे। अब इस 3 को 1/2 से रिप्लेस करेंगे, ये 1/2 इधर आ जाएगा इक्वल टू 3। अब 1/2 बेसिकली हमारे पास अंडर रूट होता है, तो अगर हम लोग करेंगे अंडर रूट ऑफ 9 तो वो हमारे पास 3 के बराबर है, तो ये चीज अंडरस्टूड होगी। ठीक है, तीसरा इसका पार्ट हम लोग फोर से देख लेते हैं। log 4 इसकी पावर है 1/16 इक्वल टू -1। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास 4 है, लिखा रहेगा 4 की पावर आ जाएगी -2 इज इक्वल टू 1/16। तो ये इसका आंसर है। अगर आपने इसको भी चेक करना है तो अगर किसी की पावर नेगेटिव हो हम इसको पॉजिटिव में करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसको नीचे लिख देंगे, उसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। ये इसकी पावर हो जाएगी +2 और ये आएगी इक्वल टू 1/16। अब 4 का स्केल लेंगे वो हमारे पास 16 होता है, तो ये 1/16 इज इक्वल टू 1/16। तो ये आपके पास हो गया। अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा है तो आपने इसको लॉग की फॉर्म में कैसे लिखना है, और अगर आपके पास लॉग की फॉर्म में लिखा होगा तो आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है। अब इसका एक तीसरा पार्ट है छोटी सी, जैसे आपके पास 1 2.2 और 3 की सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अच्छा, तीसरा पार्ट है, इसमें एक क्वेश्चन लिखा हुआ है log 64 टू द बेस x इक्वल टू 3। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने करना है क्या है कि आपने इसको x की वैल्यू फाइंड कर देंगे।
जो है लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा आ सकते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तीनों जगह पे लिखा आ सकते हैं। अपने तीनों जगह से फाइंड करके बताना। सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यह है एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू 64। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन में किया कि इसकी और इसकी जगह चेंज कर दी, तो एक्स की पावर 3 होगी और इक्वल टू 64 हमारे पास आ गया। तो हम लोगों ने आगे क्या करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास एक्स की पावर 3 है, एक्स हमारे पास बेस है, तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड पे ऐसा नंबर बनाना है जिसकी 64 जिसकी पावर 3 है। अगर हम लोग इस तरह करें 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, 4 4 में 16, 16 4 से 64। अब अपने आप को समझना करना है, एक्स की पावर 3 आ गई, यहाँ से आ जाएगी 4 की पावर 3। अब यहाँ पर हम लोगों ने करनी है कंपेयर। मैं तो लिख देता हूँ आपको बाय कंपेयर। अब कंपेयरिंग में क्या होगा कि इसकी पावर और इसकी पावर दोनों की पावर 3 है, जो सर हमारे पास बेस होंगी वो हमारे पास एक दूसरे के बराबर है। एक्स इज इक्वल टू 4। यहाँ पे अपने पावर को काटना नहीं है, जैसे लिखा होगा वैसे सिंपल कंपेयरिंग करने से हमारे पास एक्स की पावर जो होगी 4 निकलेगी। इसका मैं आपको दूसरा पार्ट करके दिखाता हूँ जिसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट हो। सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हमने इसको लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये 5 इधर, इसकी पावर x इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब पहला क्वेश्चन था हमारे पास x यहाँ पर था, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास x यहाँ पर है, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेंगे इसमें हमारे पास x यहाँ पर था, और तीनों क्वेश्चन कर लेंगे, आपको समझ आएगी किस तरह करना है। अब 5 की पावर x से हम लोगों ने यहाँ पर भी ऐसा कोई नंबर बनाना है जिसमें हमारे पास से नीचे जो बेस बने वो 5 बने। अगर हम लोगों ने क्या कहते हैं बेस फाइंड करनी है ना, जैसे हम लोगों ने पहले क्वेश्चन पे बेस फाइंड करनी थी, अगर बेस फाइंड करनी है तो हम लोगों ने पावर के दूसरे की करना है। ठीक है, लेट्स सपोज अगर पावर फाइंड करनी है तो हम लोगों ने बेस के दूसरे की करना, मतलब कि उल्ट सा होगा। अब यहाँ पे लोगों ने पावर फाइंड करनी है तो जो सी बेस होगी लेफ्ट हैंड साइड पे राइट हैंड साइड पे वो इक्वल होगी। जब हमने पिछले क्वेश्चन में बेस इक्वल फाइंड की थी तो पावर जो सी होंगी वो दूसरे की इक्वल है। अब एक आपको शायद रूल पता होगा कि किसी भी नंबर की पावर अगर हमारे पास 0 है ना तो वो हमारे पास हमेशा 1 होता है। अब अगर वो उसकी जगह हम 1000 भी लिख दें तो उसकी पावर भी 0 होगी तो हमेशा 1 है। कोई भी आपके पास दुनिया में जहाँ पर जो भी नंबर मर्जी आ जाए उसकी पावर अगर आपके पास 0 आ रही है तो हमेशा 1 के बराबर है। अब यहाँ पे वैसे ही 1 लिखा है तो हम लोग इसको अपने फायदे के लिए लिख सकते हैं 5 की पावर 0, 5 पावर x इक्वल टू 5 पावर 0। अब 5 की पावर 0 होगी वो हमारे पास 1 आएगी। अगर यहाँ पर कोई और नंबर लिखा हो तो हम लोगों ने उसकी पावर 0 बना के रखी क्योंकि बेस हम थोड़े सेम करें। अब दैन फिर हमारे पास कंपेयरिंग होगी, कंपेयरिंग करने से x जो होगा वो 0 के बराबर है। समझ आ गई होगी आप लोगों को कि हम लोगों ने किया गया कि हम लोगों ने यहाँ पर कंपेयरिंग किया, कंपेयरिंग कैसे किया दोनों तरफ बेस सेम करके, तो यहाँ से हमारे इसका आंसर करें। अब इसका एक पार्ट और करके दिखाया था जहाँ पे x हमारे पास इस जगह पर था। अच्छा, ये क्वेश्चन हमारे पास अब इसमें लोगों का सबसे पहला काम हमारे पास होगा कि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म करेंगे। वो हमारे पास बनेगा 2 की पावर 10 इक्वल टू x। ये क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा होगा, हम लोगों ने यहाँ पे करना है कि जो नंबर लिखा होगा उसकी पावर ले लेनी है, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर करेंगे। अब 2 है, 2 की पावर अगर हम लोग 10 लिखें तो 2 को हम लोग को 10 तक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग करें 2 की पावर 10 तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आता है 1024 इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारे पास x का डायरेक्ट आंसर निकलेगा कि जो भी नंबर लिखा होगा हम लोगों ने उसकी पावर लेनी है। अगर 0 होगी तो 1 आ जाएगी, अगर 1 होगी तो उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेटर भी लेके कर लेंगे, तो जो भी हमारे पास होगा वो डायरेक्टली हमारे पास उस हिसाब से इसका आंसर निकलेगा। उम्मीद है आप लोगों को आंसर इसकी समझ आ रही होगी।